जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाए जरूर। एक कटोरी में पंचामृत बनाकर ले जाते हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब मिलाकर यदि आप लेकर जाते हैं और ले जाकर भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी, अभी तक आपने जो बेलपत्री चढ़ाई है अशोक सुंदरी के ऊपर, डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है। पर जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पितृ भूखे हैं या हमारे पूर्वज प्यासे हैं या उनको भाग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए शिव राजी नहीं हो रहा है, तो ये बेलपत्री के भाग को बदल दिया जाता है। ये बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह पर जब चढ़ाया जाता है तो ये पत्ती का जो भाग है जहां से पानी बहता है उस ओर रखा जाता है, और ये डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। और यहीं पर भगवान शंकर को जो तुम पंचामृत बनाकर लेकर गए हो वो पंचामृत चढ़ाया जाता है, और वही पंचामृत थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में पितृ पूर्वज जल की आस नहीं रखते, न भोजन की आस रखते हैं, क्योंकि शंकर उनको तृप्त कर देते हैं, शिव उनको पूर्ण कर देते हैं। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर पे लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही फेटरिना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए, और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए, और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए महाराज। उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो सुस्त होना प्रारंभ हो जाएगी, वो सुस्त हो। औषधि महाराज, एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना है, बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे का खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाग दीजिए। महाराज, केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं, कार्य की सफलता होती है। काशी में एक तिलकेश्वर महादेव का भी मंदिर है, काशी के अंदर
जहां पर भगवान शंकर का, और वो मंदिर कोई साधारण नहीं है, काशी के कुछ गिने हुए मंदिर में जहां पर भगवान स्वयंभू विराजमान है और अपनी आकृति बढ़ा रहे हैं, ऐसे तिलकेश्वर महादेव काशी में विराजमान। उनके दर्शन का महत्व क्यों है कि जब कोई प्रशासनिक गतिविधियां गड़बड़ होती है या प्रशासन से जुड़ी हुई या अदालत की कोई बात होती है या अदालत आदि में कोई केस चल रहा होता है, तब तिल का प्रयोग या तिलकेश्वर महादेव का दर्शन मूल माना। यहां तक स्मरण रहे आप लोगों को कि जब कभी प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा दे। एक परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहां कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए। उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, फिर एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें, सुनेगा। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए। आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ, कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। में कहा कि जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती, 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ करो। दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ 1000 में किताब मिल जाएगी,
नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो। कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया, तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त तो हो चुके हैं, फॉर्म भर भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़ लो, एक बार उससे कह लो। बेटों की जॉब ना लगे, कई माताएं आके कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए गुरुजी, बस इतनी कृपा कर दो। तो हमने तो उसको